हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों सबसे बड़ी चीज है आजकल समाज में कैसा कैसा काम हो रहा है। कोई भी पत्नी जो है अपने पति को मारने का पूरा प्लानिंग कर लेती है और प्लानिंग करने के बाद जो उसकी हत्या कर देती है। अब सब इतना घोर कलयुग आ गया है कि पहले सुना जाता था कि आदमी गुस्सा होता है मारता पीटता है, लेकिन अब महज उल्टा हो गया है। औरतें जो है पूरा जो है प्लानिंग कर लेती हैं मौत के घाट पे उतारने के लिए, और उसकी मौत के घाट उतारी देती हैं कई लोगों के साथ मिलकर। अगर इन लोगों को शादी नहीं करना होता है तो साफ साफ क्यों नहीं बता देती है कि मुझे शादी नहीं करना है, और शादी भी कर लेती हैं और मरवा भी डालती हैं। उसी तरीके से एक मामला इस समय बहुत ही तेज सुर्खियों पे चल रहा है, जिसमें जो है राजा रघुवंशी और जो है वो शादी के लिए जो है सोच रहे होते हैं। अपना उनका परिवार जो है ट्रांसपोर्ट का काम होता है और बहुत ही जोरों शोरों पर चल रहा होता है, और ये तीन भाई में सबसे छोटे होते हैं। तो ये एक पत्रिका में देखते हैं कि उनकी पत्नी जो है एक पत्रिका में देखते हैं कि एक सोना नाम की लड़की जो है देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है, तो अपनी माँ से बातचीत करते हैं, माँ इस लड़की से मेरी शादी कराओ, देखो ये साल लड़की तो सही देखने में लग रही है। तो ये पता लगाते हैं, और जो लड़की होती है सोनम रघुवंशी इन्हीं की बिरादरी की होती है। तो ये दोनों शादी के लिए दोनों परिवार राजी हो जाते हैं, और राजी होने के लिए जो सोनम रघुवंशी है वो शादी के लिए राजी नहीं थी। वो कह रही थी कि अभी मुझे शादी नहीं करना है, लेकिन घर वालों के दबाव की वजह से जो है शादी के लिए राजी हो जाती है। और उसका एक प्लाईवुड का बहुत बड़ा कारखाना होता है, कारोबार होता है, जिसका कारोबार ये सोनम रघुवंशी ही देखा करती हैं। वो पिता इनके साथ में लगे जरूर रहते हैं, लेकिन ज्यादातर काम ये जो है अपना ही करती थी। और उससे जो है वहां पे एक नौकर रखे थे जिसका नाम राज कुशवाहा था, और वो जब वहां का काम संभालती हैं तो 3-4 दिन बाद उस लड़के से प्रेम मोहब्बत हो जाती है। और वो लड़का राज कुशवाहा जो था इनसे बेइंतहा प्यार करता है, और इनसे जो है मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे जो शारीरिक संबंध भी बना लिया था, और इनसे जो है मानसिक तौर पे पूरी तरीके से हावी था। ये शादी के लिए मना करती हैं, लेकिन घर वाले जो है आपस में संबंध अच्छा और परिवार अच्छा देखकर रिश्ता तय कर लेते हैं, और उसमें सोनम तैयार भी हो जाती है शादी के लिए, और शादी भी कर लेती है। और शादी जो है 11 मई 2025 को की जाती है, बड़े धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद ही जो है एक हफ्ता बाद ये प्लानिंग करती है 20 मई को गुवाहाटी कामाख्या देवी जाने के लिए, कि हम लोग वहीं से जो है शिलांग चलेंगे और शिलांग से मेघालय चलेंगे। और मेघालय में बड़ी ऊंची ऊंची वादियां हैं, देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी, देखने में मजा आ जाएगा। वहां पे हरी भरी वादियों के बीच में जो है सड़कें पतली पतली निकली होती हैं, वहां से हम लोग घूमते हुए निकलेंगे और मजा आ जाएगा। वो सोच रही होती है, लेकिन वो पहले से ही प्लानिंग अपने पति को मारने के कर रखी थी, और राज कुशवाहा को भी साथ में लिए रहती है, और उसके साथ तीन दोस्त जिनको सुपारी दे रखी थी उनको भी साथ में रखी हुई थी, कि इसको किस तरीके से पूरी प्लानिंग के द्वारा जो है उसको मारना है, और कैसे सुपारी भी दी थी और उनको पूरी तरीके से खत्म कर देना है, क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती हैं, शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन शादी हो गई है। और वो राज कुशवाहा के साथ जो है मिलकर जो है उसके मर्डर की पूरी प्लानिंग करते हैं। और उसमें 4 लोग मौजूद होते हैं, जिसमें राज कुशवाहा रहते हैं, विशाल जी रहते हैं, और आकाश रहते हैं, एक आनंद रहते हैं। ये सब जो है सुपारी लिए होते हैं, मारने के लिए जो है पूरी तरीके से सतर्क रहते हैं कि कहीं भी इनको जो है मेघालय की ऊंची वादियों में ले जाया जाएगा और धारदार हथियार से वार करके इनको खत्म कर दिया जाएगा, और वहीं से इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो है उनकी माँ एक बार फोन करती हैं कि लाइए अपने बेटे से बात करूं, तो वहीं पे जो है सोनम रघुवंशी होती हैं, वो फोन उठाती हैं और कहती है कि माँ जी हम लोग वो बड़ा मजा आ रहा है, पूरी वादियों में घूम रहे हैं, और बहुत ही लुभावना है, बहुत ही सुहावना है, देखने में मजा आ रहा है। तभी राजा रघुवंशी कहते हैं कि माँ मैंने जो है माँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं घूम रहा हूँ। तभी वो वीडियो कॉलिंग पे दिखाते हैं तो एक सोने की चैन पहने होते हैं। तभी उसकी माँ घबरा जाती है, कहती है बेटे ये 10 2.5 लाख की चैन जो है तुमको पहन के जाने की क्या जरूरत थी, तुम घूमने जा रहे हो ना कि कहीं आप कोई जो है
प्रदर्शनी में जा रहे हो, ये सब पहनने की तुमको क्या जरूरत है। तो कहता है अरे माँ, ये सोनम जो है कहने लगी, जिद करने लगी कि आप बहुत ही अच्छे लगते हो और ये पहन लीजिए, पहनने के बाद तुमको देखने में आप बहुत ही सुंदर लगते हो। ये सब बताने के बाद जो है मैं पहन लिया, और पहनने के बाद जो है घूम रहा हूँ। इनके पास जो है 2 अंगूठियां शादी में मोटी मोटी मिली थी, और जो एक ब्रेसलेट था जो कि 10 लाख की कीमत का था। ये सब पहन के जो है सब जाने का प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग करने के बाद जो है ये वहीं पे एक स्कूटी किराए पे लेते हैं, और स्कूटी किराए पे लेने के साथ वहीं पे घूमने के लिए जाते हैं, और अपना कपड़ा और जेवर और जितने भी सामान वहीं पे रख देते हैं होटल में, और होटल से निकलते हैं और बढ़िया मौज मस्ती करते हुए जो है, ये पूरी प्लानिंग इनकी थी कि वहीं से जब राजा रघुवंशी को हम यहाँ से मेघालय के पास लाएंगे, तो शिलांग से मेघालय जाएंगे, और मेघालय से जब हम लोग वादियों में घूमेंगे, तब उसी समय जो है, एक तो पानी बहुत बरस रहा था वहां पे, सड़कें भी बहुत खराब थी, और पानी ज्यादा बरसने की वजह से कुछ पता भी नहीं चल पा रहा था ये लोग कहाँ हैं। पूरी लोकेशन भी ट्रैक नहीं हो पा रही थी, इस वजह से ज्यादा फोन भी नहीं लग रहे थे। और ये पूरी तरीके से सोनम जो है पूरी तरीके से प्लानिंग में थी इनको मारने के लिए। और जो है वहां पे जब इनको पता चलता है, तो इनके भाई जो होते हैं, जो राजे का भाई होते हैं, वो, उनका नाम विपिन होता है, वो परेशान होने लगते हैं। वो उनको समझ में नहीं आता है कि कोई बात नहीं हो रही है, और इनकी जो बातें जो है, जो 23 तारीख को बिल्कुल बंद हो जाती है। और 1:45 पर इनके बड़ा भाई जब फोन करता है विपिन, तो वो कहते हैं कि पहुंचते हैं वहां पे शिलोंग पे, तो इनको समझ में नहीं आता है। फिर वहीं पे ये उसकी जो है पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं, और पूरी तरीके से पता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो है पानी इतना बरस रहा होता है, और इतनी जो है छटा घिरे हुई होती है, अंधेरा टाइप का होता है कि ज्यादा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। घनोघार बारिश की वजह से सब जो है सुनसान चारों तरफ। पुलिस कोशिश करती है लेकिन ढूंढ नहीं पाती है। विपिन भी परेशान होने लगते हैं कि आखिर कोई ना कोई बात तो जरूर है, आखिर क्या बात है कि इनका फोन भी स्विच ऑफ लग रहा है राजा रघुवंशी का, और सोनम भी लापता है। हमें तो लगता है कोई बहुत बड़ी अनहोनी हुई है, और कौन बहुत बड़ी घटना हो गई है। तो उसके बाद जो है सोनम को ढूंढा जाए। हो सकता है मेरे भाई को जो है हाथ में 2 ठो अंगूठी पहने हुए था, और ब्रेसलेट पहने हुए था 10 लाख के लगभग, और सोने की चैन 2.5 लाख की पहने हुई थी। हो सकता है इसकी लूटपाट की गई हो, और उसके बाद इसको मार दिया गया हो। या फिर हो सकता है कि जो मेरी भाभी है, या जो राजा रघुवंशी की पत्नी है सोना रघुवंशी, इनको जो है कोई जान से मार दिया हो। ये लापता 13 दिन से लापता रहते हैं। और जो इनकी जो राजा की मौत है, वो जो 23 मई को हो जाती है, लेकिन जो है ये वहां से गायब हो जाती है। एक सफेद शर्ट और काली जो जैकेट होती है, उसी लाश के इर्द गिर्द छोड़ देते हैं कि लोग जाने की जो है इनको मारा गया, इनको जो है लूटपाट की गई है, और वहीं पे जो है छीना झपटी हुई है। और वहीं पे जो है हो सकता है सोनम को भी मार दिया गया है। ऐसे इस तरीके से प्रतीत होता है कि यहीं पे आसपास कहीं भी कहीं ये इनको मारा गया है। और वहीं से वो भाग के, इंदौर से जब भाग के वहां से गाजीपुर आती हैं, आने के बाद सिसक सिसक रोने लगती हैं। और वो फोन करती है एक जो वहां पे चाय वाला होता है, वो कहता है क्या बात है मैडम, आप रो क्यों रही है। तो वो कहते हैं मुझे फोन मिल जाएगा। तो वो कहते हैं कि हाँ जरूर फोन मिल जाएगा। तभी एक फोन ले लेती है, और उस पर बातें करती हैं, और घर में बताती हैं उनके भाई विपिन को कि जो आपके भाई हैं वहीं पे कुछ लुटेरे आ गए थे, और उन्होंने 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 राजा रघुवंशी को जो है बुरी तरीके से मारा है, और मारने के बाद सब कुछ छीन लिया है। लूटपाट करके उनको धारदार हथियार से मार दिया है, आगे पीछे ऊपर नीचे, और खाई में ढकेल दिया है। मैं किसी तरीके से बचते बचाते जो है भाग के यहाँ आई हूँ। मुझे भी डर लग रहा है कि लगता है मुझे भी वो सब मार देंगे। ये बात विपिन रघुवंशी जब सुनते हैं तो उनको एक बड़ा अचंभा लगता है और धक्का लगता है कि ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी भाभी को भी मार दिए हो। फिर ये पुलिस को चारों तरफ से जब बताते हैं, तो मेघालय पुलिस जो अपने उसमें आती है,
तो मेघालय पुलिस के जो मुख्यमंत्री होते हैं और जो विधायक होते हैं उनका जब अब दबाव बनाया जाता है तो पुलिस पूरे सख्ते में आती है। और जो ये गाजीपुर से फोन कर रही होती है, इनका पता लगाते हुए पुलिस इनको जाके सोनम को पकड़ती है और पकड़ने के बाद इनको रिमांड पे लेती है, मेघालय पहुंचती है, पहुंचाते हैं। पहुंचाने के बाद उनके जो 4 आरोपी और होते हैं उनको भी जो है इंदौर से और सागरपुरा से और एक जगह और से उनको पकड़ के इन चारों को भी इकट्ठा करती है। जब सोने के ऊपर कड़े कड़े सवाल पूछे जाते हैं और उनको मारने की धमकी दी जाती है कि तुम्हें पुलिस 3rd डिग्री जब दी जाएगी तब तुम्हें जाके समझ में आएगा। जब पूरी सख्ती से उससे पूछताछ करती है तब पूरा वो कबूल देती है और कहने लगती है कि ये मैं राजा रघुवंशी से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी और मैं शादी करने के बिल्कुल सख्त खिलाफ थी, लेकिन मेरी शादी जबरदस्ती की गई है और मैं राज कुशवाहा से प्यार करती थी और उससे शादी करने वाली थी, लेकिन घर में मेरे एक नहीं चली, लोग जबरदस्ती से शादी कर दिया। मैं इनसे छुटकारा चाहती हूँ, इस वजह से मैंने इतना बड़ा कांड रचा और इनको मौत के घाट उतरवाया। तो पूरा पूरा साफ साफ जो है पुलिस जो इनको पकड़ लेती है। इनको तो ऐसा है कि सजाए उम्र कैद नहीं, सजाए इनको मौत मिलनी चाहिए, क्योंकि वहां की पब्लिक जब जानती है, आसपास के लोग जब जानते हैं, पूरा अफरा तफरा मच जाती है। चारों तरफ कैंडल मार्च निकाले जाते हैं और सारी जनता चारों तरफ इनको पकड़ने की और फांसी की सजा की डिमांड करने लगते हैं और पूरा हाहाकार मच जाता है। मेघालय से लेकर इंदौर तक सब तरफ अफरा तफरी मच जाती है। बिहार में लोग जानते हैं कि जब इनकी मौत हो गई है तो राजा राजा रघुवंशी को जो है वहां से पुलिस जो है उनका जो है पोस्टमार्टम करके जो है इनको घर इनकी लाश भिजवा देती है। और जब घर वाले जब लाश को देखते हैं तो बहुत बुरी तरीके से चिल्लाने लगते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर इतना बड़ा कांड ये लड़की कैसे करा दी है और कैसे इतने बड़े, अगर इसको शादी नहीं करना था तो शादी मत करती, लेकिन इसने जो है जबरदस्ती शादी करके जो है अपने ही पति को मार दिया। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज है, कहानी यहीं पे समाप्त होती है, क्योंकि जो है हर कोई अपने अपने एंगल से कहानी सुना रहा है और सब आजकल खबरें जो है इसी में चारों तरफ से आ रही हैं। मुझे भी जितनी जानकारी मिली है मैं उतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि जो है हर आदमी अपने अपने एंगल से अपने अपने तरीके से बता रहा है। इसमें जो गलतियां जो त्रुटि हो उसके लिए क्षमा करना है, क्योंकि जो है मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जो है जो बातें हमें जो सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती है वो आपको सही सही बताऊं, और अगर कहीं पे त्रुटि हो तो इसलिए क्षमा कीजिएगा। और ये कहानी जो है, जो घटना है, पूरे लास्ट तक सुनिएगा, स्किप न करिएगा। और कहानी जो बताने का उद्देश्य हमारा ये नहीं है कि आपके दिल के ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको जागरूक करना था कि इस तरीके से घटनाएं नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।